यहां सबको सब कुछ होना, करना कुछ नहीं, कुछ बोना ही नहीं है, बस फसल होना। इस चौखट में, इस दरबार में, इस देव से, इस सेवक से कभी नहीं मिलेगा। कर पा, करने में सक्षम नहीं है तो मुझको मिल बेटा, हम सक्षम बनाएंगे आप। आप शारीरिक रूप से अगर सेवा देना चाहते हैं और शरीर साथ नहीं दे रहा है, बैठे हैं हमारे। आप आर्थिक रूप से सेवा करने चाह रहे हो और अर्थ नहीं है, करोड़ों रुपया माड़ी ने बना के दिया है, पर वो तेरे और तेरी नंगाई के लिए या तेरी गृहस्थी के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए होना उतना मिलता है, घर बैठे मिलता है। और इससे ये साबित होता है बेटा कि संसार में जो भी जीवात्माओं को मिलता है वो जगत में बांटने के लिए मिलता है। खातों में तिजोरी में बंद रखोगे तो मोदी जी वैसे ही इनकम टैक्स वाले भेज देते हैं। अब तो न खुद खाते, न बच्चों को खिलाते, न है, देश के काम लगा देते हैं। अपन लोग कहां थे, अपन लोग कहां थे? हाँ, छत भरने की बारी आई और माड़ी को कहा कि माड़ी आप हाजिर रह के करवाना, मैं तो बालक आपका अबोध हूं, मुझको क्या मानो। स्तुति गाने में एक लाइन आती है बेटा, माड़ी के रूपों का, कन्या, डोकरी, समड़ी, समड़ी मतलब चील, बाज, कन्या, डोकरी, समड़ी, नागन। मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, दोनों ऊंचाई हैं, और हम की ऊंचाई से भी और स्थान की ऊंचाई से। मुझको माइक पकड़ने में ऐसा होता था, भीड़ देख के कंपकंपी छूटती थी, बस गीला पीला नहीं होता था, इतना ही है, बाकी तो सब होता। माड़ी आगे लाख खड़ा कर दिए, भूतड़ों से भयंकर डर लगता था, तो रोज भिड़ाती रहती। सांपों से बहुत डर लगता है, तो माड़ी का एक रूप ही है सांप का, नागिन के रूप में आंख खड़ी होती है। तो ऊपर छत भरनी थी, पहला गमेला माड़ी के हाथ से डालना था, तो वो छत में सब परिवार को रूप में छत भरने के लिए गमेले डालने थे। सीढ़ी नहीं थी, ऊपर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ये जो बाहर की क्या बोलते हैं इसको, टावर, टावर की 9 इंच की दीवार खड़ी थी ऐसा, और छत के राड़ निकले हुए थे, सरिये। आप लोगों को कभी मां की याद आई है बचपन की? कभी मां को दिल से याद करके देखना। बहुत देर तक मां न दिखे तो कैसा लगता है? बहुत देर तक मां का एहसास न हो तो बच्चे को कैसा महसूस होता है? माड़ी जाग छत पे खड़े हो गए, मैं नीचे देखूं, उस समय सोनी जी हाथ पकड़ के चलो देरी हो रही है, और माड़ी ने ऊपर से हाथ लंबा किया, और कब वो 9 इंच की दीवार पे दौड़ते हुए ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद याद आया, अरे यही क्या कर दिया। लेकिन मां खड़ी हो, देव खड़ा हो, हाथ लंबा करता हो, और हम तब चूक जाए, और जैसे ही चढ़े उस दीवार में माड़ी नागिन के रूप में बैठे, और पूरी छत माड़ी की उस नागिन के रूप की हाजिरी में भराई। दूसरी छत जब भरने का समय आया, माड़ी गुजरात गए हुए थे, पीछे का भरना लपटा मैं खड़ी हूं, तो वो सोनी आते हैं क्या, टीचर थी सोनी, सीमेंट की बोरियां अंदर रखी हुई थी। बगेल एक ठेकेदार आता था, वो छत भरने के समय बोले इतने सीमेंट में माड़ी 2000 फुट की छत नहीं हो सकेगी। माड़ी फोन किया, माड़ी बोले कुछ नहीं, जो है सो पूरा कर।
बोले छत नहीं भराएगी इतने सीमेंट में। और आखिरी में 7 बोरियां बची, उस पे माड़ी आके बैठे। अंदर से बच्चे दौड़ के जाए, सीमेंट की बोरी उठा के मशीन में डाले, वापस जाए, फिर 7, फिर बोरी लाए, मशीन में डाले, फिर जाए, फिर 7 की 7। एक बार 2 बार होता है, लेकिन मैं और आप खुद का पूरा नहीं कर सकते, हम देव का क्या करेंगे। दूसरी छत भी पूरी हो गई। हमारी आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो आप, बस मेरा नाम हो रहा है। भूतकाल में देखें तो, वर्तमान में देखें तो, हर क्षण हर पल एकदम आप मेरे अंग संग। और छोटी उम्र में, छोटी सी जिंदगी में हैंड एंड माउथ रहने के बाद 10 सालों में ये स्थिति कर दी कि माड़ी ने कहा चल बेटा एक कुएं का खनन करेंगे। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कुछ लोगों ने, बावड़ियां देखिए, बावड़ी, बावली नहीं बोल रहे हैं, बावड़ी, कुएं जैसी बावड़ी रहती है जो सीढ़ियों से उतर के वहां तक जाते हैं। राजस्थानों में, एमपी में राजा महाराजा बनाते थे, या कोई देव कृपा हो तो नगर सेठ बनाता है, इसके सिवाय बावड़ियां नहीं बनी कहीं। जब 2011 को आए, यहां पे जोत आई, पानी गिरा, और इतना आनंद मन में, रात को माड़ी को पूछ लिए थे कि मां, ऐसे कौन से कर्म है मेरे कि आपकी जैसी जीती जागती शक्ति की सेवा मिले मुझको, मैं आपके आदेशों का अनुसरण कर सक रहा हूं, मैं आपके इशारों को समझ सक रहा हूं। मेरी सजगता में, मेरे समझदार होने के बाद मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए कि जिससे आपकी जैसी शक्ति की कृपा हो। तब मां ने, पहली बार सवाल था, और मां ने उस रात जो दिखाया कि आज से 300 सवा 300 साल पहले के रजवाड़े खूब प्रजा का ध्यान रखा। एक समय के बाद राजपाट छोड़ के मेरी भक्ति में, मेरी तपस्या में आया। मैं मेलड़ी तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न, लेकिन जब उस तपस्या का फल देने का समय आया, तेरी उस देह की आयुष पूरी हो गई थी और तू देह छोड़ दिया। वो 300 साल पहले की हुई शक्ति की भक्ति जमा थी। और उसके बाद ऐसे परिबल हुए कि उस राजघराने में माते भी थी, राजा भी था, राम भी था, हितल भी थी। ये जीवात्माएं जब देह छोड़ के गई, 300 साल के बाद फिर एक योग ऐसा बना कि एक ही स्थान में, एक ही ज्योति, एक ही शक्ति की सेवा के लिए फिर वो परिवार इकट्ठा हुआ। और वो पुण्याई अभी प्रकट हुई, और राज राजेश्वरी भगवती मां मेलड़ी ने वो रजवाड़ा फिर खड़ा किया। जहां दान लिए नहीं जाते, चंदा इकट्ठा नहीं होता, कोई संस्था, ट्रस्ट, समिति नहीं, एक महाशक्ति के आंगन में दूसरे देव का कोई स्थान नहीं, लेकिन इतने देव और पितर आते हैं कि सभी को संतुष्ट करती है। न जात का कोई भेद। क्या रजवाड़े में जात का भेद करके दरबारी नियुक्त किए जाते हैं? क्या राज दरबार से या देव के तरफ से जात पूछ के मदद दी जाती है? फरियादी आया, सवाली आया और न्याय तौल दिया गया। मदद मांगने कोई आया और मदद दे दी गई। क्या सब मिलके माड़ी की इस खेती की रक्षा करते हैं, उसमें सेवा करते हैं, और सब मिलके उसका उपयोग करते हैं, उपभोग भी करते हैं, उसी से कईयों जीवों की शिक्षण चल रहे हैं।
चिकित्सा सुविधाएं चल रही है, विवाह हो रहे हैं, और 50 साल पूरे होने के बाद मैं परिवर्तन लाऊंगी, माड़ी का वचन था। 50 की आयुष पूरी हुई और माड़ी का आदेश हुआ कि एक बावड़ी बनाओ, और शायद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बावड़ी अभी माड़ी के खेत में आकार ले रही है, जिसका खनन आज पूरा हुआ। और एक अचंभित कर देने वाली बात कि 20/11/2017 9 साल स्वधाम जोत आए हुए उसी दिन माड़ी ने कुएं का भूमि पूजन किया। उस दिन थी दूज थी, मंगलवार तीज। उस दिन ओम वर्मा आए, सब तैयारी कर दिए, रेडी करके चौथ को कूप खनन चालू होने वाला था। चौथ को चालू किया है। आज क्या है? आज पूर्णिमा है। जो देखने आ रहे हैं विस्मय ये कर रहे हैं कि 11 दिन में इतनी बड़ी और इतनी गहरी बावड़ी, मात्र 11 दिन में कि चौथ को जिसका शुभ मुहूर्त किया गया, आज पूर्णिमा को उसको 210 पोखलैंड, जिसकी 2000 HP पावर रहती है, वो छू नहीं सक रहा है जमीन को, अभी इतने हार्ड पत्थर। और 25 फुट पे तो मां की कृपा गंगा धारा बह गई। माड़ी ने कहा था ऊपर खड़े रहना बेटा, मैं शक्ति के रूप में दर्शन दूंगी। रोज सब लोग खड़े रहते हैं वहां भीड़ करके। और एकादशी की शाम को 6:31 पे ऐसी दया हुई मां की कि पोकलैंड चल रहा था और एक विशाल काय शक्ति रूपा त्रिशूल बावड़े में प्रकट हुआ। उसकी छाया देख के जयकारे भी हुए, और मजे की बात कि उसकी क्लिपिंग लिखी गई। जितनी देर तक फोटो और वीडियो ले रहे थे उतनी देर तक वो त्रिशूल रहा, उसके बाद फिर नहीं रहा। करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। हर छड़ी हर पल अंग संग रहने वाली शक्ति, जिसके आंगन में इतने सेवक सेवा करते हैं, और समाज का अंतिम व्यक्ति भी दौड़ के आके माड़िक मिल सकता है। अपनी बात अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता, और सबके लिए एक सा नियम। ऐसे समय में ऐसी शक्ति से अगर हम कुछ दयाएं न ले सके, जीवन को कुछ उन्नत न कर सके, विचारों में और व्यवहारों में परिवर्तन ना ला सके, तो इस पर क्या करें? आज पूर्णिमा है, आज बहुत खुशी का दिन भी है, और दिन तो हमारे लिए रोज खुशी का ही रहता है। अरे फकीरी में क्या बादशाहत है, करके देखो, आपको ब्रह्मांड का वो सब कुछ मिलेगा तब जब आप छोड़ोगे। साला हमसे छूटता ही नहीं। कल क्या होगा मालूम नहीं, अभी निकले हैं तो घर पहुंचेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतनी सारी गठाने, गलतफहमियां, पूर्वाग्रह, जिदें, झगड़े छोड़ दो यार। किसी दो के स्वभाव एक से नहीं होते। और अगर रिश्तेदार कहते हो, एक दूसरे के सगे संबंधी कहते हैं, तो दूसरे की कमजोरियों को, बुराइयों को स्वीकार करो। इतना बड़ा परिवार है माड़ी का, 2000 लोग हैं अपन। मुझको बहुतों की आदतें पसंद ही नहीं आती, लेकिन क्या करें, हमको कचरा का डब्बा बना के बिठा लिए माड़ी। सब आते हैं, अपनी गंदगी डाल जाते हैं। ठीक है, डाल जाओ, फिर चोखे तो हो। हम ना नहीं कह रहे हैं आपकी गंदगी दो, लेने को बैठे हैं हम, लेकिन उसके बाद अगर जीवन में आपके कोई उजाला ना हो, प्रकाश ना हो, मस्ती ना आए, प्रेम ना आए, तो मतलब क्या है तुम्हारे कचरे को ढोने का?
और अगर आप मेरी मेलडी की सेवक हैं बेटा, तो आपके पास दुख आने से पहले हमसे मिलना पड़ेगा उसको। और अगर आप सेवक नहीं हैं तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं। होता है, आघात तो करते हैं माड़ी, और हमारी सेवा की पुण्याई से हम सुखी भी होते हैं, नहीं तो फिर फोटो भी आते हैं थाने में बैठने के। ऐसा भी होता है। क्यों? देव करता है तो सहजता से करता है, तो हमको लगता है हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। देव बोलता है जब तू तेरे में भी इतना पानी है तो करके दिखा। तो अगर हम कर लेते तो यहां आते क्यों? एक बात बताओ यार, छत्तीसगढ़ में हम भटक गए कि साला कोई कुआं खोदने वाला मिले, नहीं मिला। मेन पावर से नहीं, माड़ी ने मशीन पावर से मात्र 11 दिन में 40 फुट गहरा 45 फुट व्यास का बावड़ी तैयार करके दे दी। उस दिन से आज तक रोज सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को कब आते नहीं मालूम। चूंकि माड़ी बोले थे ऊपर खड़े रहना बेटा, मैं दर्शन दूंगी। वो नहीं मालूम कौन सा क्षण हो जगदम्बा आए दर्शन देने और मैं लापरवाह हो जाऊं। दातार देने आए और मैं तब भटकता रहूं। 10 साल हो गए यहां सबको बोला हुआ है 9 बजे आना। माड़ी के अभिषेक पहले सभी को मिलते थे, अभी तो सब पिछवाड़ा हिलाते हुए 11 बजे आते हैं, 11:15 बजे आते हैं और सोचते हैं देव की कृपा हो जाएगी। बाहर गांव वाले छोड़ो, नांद गांव में जोर से मुंह ना तो उसके घर में पेशाब गिरे, इतने दूर रहने वाले 11 बजे हिलता हिलता। मेलड़ी की दया नहीं पा सकते। मेलड़ी की दया पाना हो तो उन बछड़ों के जैसे, जो गाय नहीं निकलती रोड में, चरने के बाद गाय आती है ना, तब बछड़े को भूख लगी रहती है और गाय के थन में चलते हुए मुंह डालता है, 1 गुट 2 गुट भरता है, फिर धन जुट जाता है, फिर दौड़ता है। ऐसे दौड़ते दौड़ते जब हम समय को संभाल सके तो माड़ी के भंडार खुले हैं आपके। सीधे बैठ जाए। शब्द ब्रह्म ओमकार का 3 बार उच्चारण। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जमड़ी।